हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का। आज हम लोग कवर करने वाले हैं होम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी इसको अगर होम साइंस को हिंदी में बोले तो गृह विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज का ये वीडियो। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 125 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर इन वीडियोज़ को आप नहीं देखें तो इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 126 है, कह रहा है कि जल की कमी प्रभावित नहीं करती, यानी किसको जल की कमी प्रभावित नहीं करती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, भूख ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 126 का ए नंबर आंसर। अगला सवाल है, परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए। तो परिवार के लिए आहार आयोजन कैसा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, पौष्टिक तत्वों से युक्त स्वादिष्ट एवं आकर्षक भोजन होना चाहिए। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है, क्या प्रोटीन का कार्य है, तो प्रोटीन का क्या कार्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 128 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर। इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का क्या कार्य है, इनमें से सभी आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 का। क्या नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, 129 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी पेलाग्रा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर होता है। ओके, सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 130 नंबर, कहना भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है। अगर भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाए उससे कौन सा बीमारी होता है, तो उससे कौन सा बीमारी होता है, 130 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, कुपोषण होता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, 130 का राइट आंसर। ओके, अगला सवाल है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे जरूरी जो आवश्यकताएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 का डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य का। भोजन भी बहुत जरूरी है, आवास भी बहुत जरूरी है और वस्त्र भी बहुत जरूरी है। तो मूलभूत आवश्यकताएं कौन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 132 नंबर का, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है, तो किस विधि से बनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 132 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, वाष्पन विधि से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर 132 का। अगला सवाल, माता का दूध मतलब किस तरह का होना चाहिए, हमेशा क्या कैसा होना चाहिए, तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा, माता का दूध हमेशा यानी कि ताज़ा होता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माता का दूध क्या होता है, हमेशा ताज़ा होता है। डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 का। अगला सवाल है 134 नंबर, कह रहे दूध को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर, पास्चुराइजेशन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 134 का, जी हाँ 134 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 135 है, कह रहा है कि शरीर निर्माणक एवं वर्धक पोषक तत्व है। तो शरीर निर्माणक एवं वर्धक पोषक तत्व कौन है इनमें से, तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 135 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, प्रोटीन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 135 का बी नंबर आंसर। ओके गाइज, सो क्वेश्चन नंबर 136 है कि सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, इनमें से कौन सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, तो 136 में 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, विटामिन एवं खनिज लवण। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 136 का डी नंबर आंसर। अगला सवाल है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन है, तो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 137 का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो 137 के राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, विटामिन ए। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 137 का सी नंबर आंसर। अगला सवाल है, वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है, तो प्रति किलोग्राम पर कितना होता है, 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर 1 ग्राम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर 138 का। अगला सवाल है, रक्त में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो रक्त में यानी खून जो है वो खून में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, 90%। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, 90%। अगला सवाल है, प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है, प्रोटीन की पूर्ति यानी इनमें से कौन प्रोटीन की पूर्ति करता है सबसे अधिक मात्रा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 140 का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, हरी सब्जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर आंसर यानी मूंगफली एवं सोयाबीन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 140 का बी नंबर आंसर। मूंगफली और सोयाबीन क्या करता है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पर्याप्त कराता है हमारे बॉडी में। अगला सवाल है 141 का, आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अगर हमारे आहार में लोहे की अगर कमी हो जाती है
तो उससे कौन सी बीमारी होने की संभावना है। 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर एनीमिया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 141 का। ओके, एनीमिया। अगला सवाल है, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। तो नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया। अगर राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर हो जाएगा 142 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर आयोडीन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 142 का सी नंबर आंसर। अगला सवाल है, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, इनमें से कौन सा शीघ्र जल्द ही नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर दूध, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जल्द खत्म होने वाले, बर्बाद होने वाली ये खाद्य पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध। अगला सवाल है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 का ए नंबर आंसर आमाशय और छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से केयर कीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 13 से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि 2450, ये आपका बिल्कुल कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। अगला सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत है, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, प्रतिशत है, तो 78, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 147 का, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, यानी कि पोषण जो है मानव जीवन की कौन सी आवश्यकता है, प्राथमिक या द्वितीय या फिर तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर प्राथमिक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। पोषण जो है मानव जीवन की कौन सी क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ओके, अगला सवाल है 148 का, गर्भावस्था में रक्त में किस तरह की कमी हो जाती है। जब यानी कि औरतें प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय खून में कौन सी तत्व की कमी हो जाती है। 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 148 का बी नंबर आंसर कैल्शियम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 148, तो अच्छे से आप लोग केयर कीजिएगा। अगला सवाल है 149, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं। तो खाद्य पदार्थ का परिरक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 149 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि ए तथा बी दोनों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जैम, जेली तथा मुरब्बा बनाना और सक्सेस, शरबत तथा अचार बनाना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 150 है, कह रहा सोडियम कार्बोनेट का कार्य नहीं है, ये इनमें से सोडियम कार्बोनेट का कार्य कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150 का राइट आंसर हो जाएगा 150 का सी नंबर आंसर पाचक रसों का निर्माण करना, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का ये कार्य नहीं है क्या, कि पाचक रसों में का निर्माण करना सोडियम कार्बोनेट का कार्य नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 151 है, कर पकाने के सही उपाय का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, 151 का राइट आंसर हो जाएगा 151 का बी नंबर आंसर अधिकतम पौष्टिकता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 152, कह रहा है कि सूर्य की किरणें पनीर, दूध, मछली का तेल, अंडे का पीला भाग और घी में पाया जाता है, यानी कि क्या पाया जाता है। तो 152 का 152 का अगर आप लोगों को राइट आंसर पता है तो राइट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर विटामिन डी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 152 का डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 153 नंबर, कर कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बोलिक अम्ल में बदल देते हैं, कौन बदल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 153 का राइट आंसर जी हाँ सी नंबर आंसर, यानी खमीर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खमीर, ये 153 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला करें हिमीकरण यंत्र का तापक्रम नियत होता है, तो कितना नियत होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा 154 का। ओके, अगला सवाल है 155, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कह रहा है कि भोज्य पदार्थ के संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का व्यवहार नहीं किया जाता है। तो कौन से रासायनिक पदार्थ का व्यवहार नहीं किया जाता है, 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी एनी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।